आज हम बात करेंगे पूर्वांकरा की और 1975 में बनी कंपनी रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़ी हुई है। कंपनी की सब्सिडियरी पूर्वा प्लूआ गेट को मुंबई के मालाबार हिल्स इलाके में रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट मिला है और आखिर कितना बूस्ट इससे मिलेगा, जीएसटी में राहत से इनपुट लागत में कितनी कमी आएगी, इससे मांग को कितना सपोर्ट मिलेगा। पूर्वांकरा के एमडी आशीष पूर्वांकरा हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो प्रोजेक्ट मिला है रीडेवलपमेंट के लिए, उसी से शुरुआत करना चाहेंगे। रेवेन्यू पोटेंशियल 2700 करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है, लेकिन इन्वेस्टर्स को आप किस तरह की टाइमलाइंस आप देना चाहेंगे इस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, और बैलेंस बिटवीन रेजिडेंट हाउसिंग और प्रीमियम इन्वेंट्री सेल में आप कैसे बैठता हुआ हम देख रहे हैं आशीष जी? टिपिकली बॉम्बे में अप्रूवल के लिए 6 से 8 महीना लगता है। यहाँ पे मलाबार हिल वी स्टार्टेड द डिजाइनिंग और 1-2 महीने में वी शुड बी अप्लाइंग फॉर अप्रूवल्स, सो वी शुड सी अ लॉन्च मे बी इन द नेक्स्ट 8 to 9 months. In terms of our redevelopment portfolio in Mumbai, we have secured about 4.25 million square foot with a revenue potential of about 10,500 crores. These are across the micro markets of Malabar Hill, Beach Candy, Pali Hill, Lokhandwala and Chembur. आपकी कंस्ट्रक्शन आर्म्स पाइपलाइन अब कितनी ज़्यादा मजबूत होती हुई दिखाई देगी, जो यहाँ पे लगभग 83.5 करोड़ का सिविल वर्क्स इन बेंगलुरु पे जो आपको प्रोजेक्ट मिला है, स्ट्रेंथ बताइएगा अपने कंस्ट्रक्शन पाइपलाइन की अब। स्टारवत इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा 100% सब्सिडरी है जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टिंग बिजनेस में है। सब कंपनीज में अपना जो यूएसपी है इज दैट वी रिलाई अ लॉट ऑन टेक्नोलॉजी। उनका खुद का प्रीकास्ट का फैक्ट्री है, सो वी आर बिल्डिंग रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स विद प्रीकास्ट एंड दैट्स द यूएसपी फॉर स्टारवत. We recently in the last quarter we've bagged orders of almost 350 crores. I think we're moving from strength to strength in that company and we wish to grow it and scale it up. ईस्ट बंगलुरु जेडीए कैरिंग जो है 1000 प्लस करोड़ जीडीपी पोटेंशियल जो आप दिखाई दे रहे हैं प्रोडक्ट मिक्स को लेकर, और टाइमलाइन जो आप इस पूरे लॉन्च को लेकर अपने लिए कयास लगा के बैठे हैं, वो कैसे पूरी होगी, जरा कुछ आइडिया दीजिएगा। This is the recent acquisition that we have done. In terms of the area, it's about 0.7 million square foot with a revenue potential of about 1,000 crores. Again, Bangalore में भी approvals 6 से 8 महीना all NOCs and approvals को लगता है. We are hopeful around March हम इसको launch करेंगे. Along with that, we had also acquired another 3.5 acres in the recent past, which has a revenue potential of about 700 crores. And the one before that was again in on the new airport road, which is about 24 acres, with a revenue potential of about 3,300 crores. All put in over the next 6 to 18 months. हमने almost 15 million square foot का launch plan किया है, जिसका revenue potential होगा around 18,000 crores. आशीष जी, ये बताइएगा एमएमआर मार्केट में रीडेवलपमेंट स्ट्रैटेजी अब क्या होने वाली है, क्योंकि जहाँ तक चेंबूर की बात है, 8 सोसाइटीज़ जो हैं चेंबूर में, उसके लिए मेरे ख्याल से आप रीडेवलपर सिलेक्ट भी हुए हैं। जीडीपी लगभग यहाँ पर 2100 करोड़ के आसपास का आंकड़ा बताया गया है। अब आगे एमएमआर में पूरे मार्केट को देखा जाए तो स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, रेवेन्यू रिकग्निशन यहाँ से क्या आपको पता चल पा रहा है, टाइमलाइन भी क्या होगी इन प्रोजेक्ट्स की, ज़रा हमें अंदाज़ा दीजिए। अगेन बॉम्बे में अगर आपको डेवलप मार्केट्स में अगर काम करना हो, सो यू हैव टू ओनली लुक एट रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, राइट? सो दैट इज अ बिग स्ट्रैटेजी, बिग वर्टिकल फॉर अस. जैसे मैंने पहले बोला था, अभी अपना जो बॉम्बे में रीडेवलपमेंट का जो पोर्टफोलियो है, वो अप्रोक्सीमेटली अबाउट 4.25 मिलियन स्क्वायर फुट है विद अ रेवेन्यू पोटेंशियल ऑफ 10,500 crores. So the focus, there's one entire team that only works on sort of redevelopment. Chembur also हमने designing चालू किया है. 1 से 2 महीने में we should be applying for approvals and launch maybe 8 to 9 months from now. अब यहाँ पर जो जीएसटी कट्स है, जो रैशनलाइजेशन है सीमेंट पर खास तौर से, हम कैसे अब ओवरऑल इम्पैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देख सकते हैं? The GST ka reduction is a very, very welcome move, I think, from the government.
In terms of construction cost, 1.5 to 2%, cement as well as other materials जहाँ पे GST कम हुआ है, तो construction cost 1.5 to 2% नीचे आना चाहिए. I think we will pass on this benefit to the home buyers to make the homes more affordable. यहाँ पर Q1 FY26 की अगर सेल्स ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर रियलाइजेशंस थोड़े से ऊपर के लेवल पर आते हुए हमने देखे हैं. रेवेन्यू हालांकि 20% के आसपास कमज़ोर हुआ है. नेट लॉस भी यहाँ पर जो है वो रिपोर्ट हुआ है. मिसमैच जो है टॉप लाइन ग्रोथ में और बॉटम लाइन वीकनेस में, इसको आप कैसे समझाएंगे? रियल एस्टेट में रेवेन्यू रिकग्निशन खाली आपको जो हैंड ओवर हम करते हैं अपार्टमेंट्स को, कंप्लीटेड अपार्टमेंट्स रजिस्ट्रेशन और हैंड ओवर, तो रेवेन्यू खाली उस पे रिकग्नाइज होता है आपका. सो देयरफॉर इन टर्म्स ऑफ हैंड ओवर, Q1 में खाली 550 और अपार्टमेंट्स हमने हैंड ओवर किया था, तो रेवेन्यू खाली उस पे रिकग्नाइज होता है. लेकिन आपका जो आज ये आपने बेचा होगा 4 साल पहले, राइट, एंड अभी रेडी हो रहा है, लेकिन आपका ऑर्गेनाइजेशन 4 साल में ग्रो हुआ है 3x, आपका सेल्स वॉल्यूम ग्रो हुआ है 3x. सो एक्सपेंसेस आर देयर. But in terms of the H2 of the year, we have a planned handover close to 4,500 apartments, of which almost 3,000 apartments ready हो चुका है, OC रिसीव हो चुका है. खाली बैंगलोर में अभी रेगुलेशन चेंज हुआ है जहाँ पे वो ई खाता हमको अप्लाई करना चाहिए. तो जैसा वो ई खाता आता है, we will hand over these apartments and do the registration. So you should see a big number jump in H2. शुक्रिया आशीष जी, आप जुड़े हमारे साथ और तमाम सवालों के जवाब भी आपने दिए. चलिए, मानस जायसवाल हमारे साथ आज के मेहमान जुड़े हुए हैं और उन्हीं का रुख करते हैं. मानस, मैनेजमेंट से बातचीत की है. डेफिनेटली जो प्रोजेक्ट इनको मिला है वो पॉजिटिव तो है बहुत बड़ा, लेकिन अब साथ ही इस पूरे क्षेत्र पर और इस पर्टिकुलर काउंटर पे देखिए जीएसटी रैशनलाइजेशन का एक पूरा फायदा जो कि हम इस सेक्टर पर मिलता हुआ देख रहे हैं, लेकिन उसको लागू होने में थोड़ा सा समय लग सकता है. लिहाजा इस फैक्टर को काउंटिंग करते हुए अगर किसी को पोजिशनल कॉल लेना हो, भुनाना हो इस पर्टिकुलर ट्रिगर को इस क्षेत्र में से, तो आपकी रिकमेंडेशन क्या होगी? तो देखिए, पूर्वांकरा की जहां तक बात है, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 310 से 310 की 300 से लेकर 310 की रेंज में. जब तक ये रेंज ब्रेक ना हो, उसके ऊपर स्टॉक सस्टेन ना हो, मेरा समझना है कि फ्रेश खरीदारी नहीं करनी चाहिए. नीचे की तरफ 250 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है, क्योंकि पिछले करीब अगर आप 3-4 हफ्ते देख लें, 3-4 मंथ देख ले, तो स्टॉक ने 250 का आंकड़ा ब्रेक नहीं किया, उसके नीचे सपोर्ट दिखता है. तो अपनी पोजीशन में 250 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश खरीदारी 310 रुपए के ऊपर ही करनी चाहिए. चलिए, फ्रेश खरीदारी 310 के ऊपर ही आपको करनी चाहिए.